तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां कैटगर्ल बताती है कि यहाँ पर कोई है जो घुस आया है हमारे इस डेमोनिक एरिया में और उसे तुम सेंस नहीं कर पाए, लेकिन उसे मैं सेंस कर पा रही हूँ क्योंकि यह डेमोनिक एरिया जो ये इनर वर्ल्ड है यह मेरे आर्टिफैक्ट के द्वारा बना हुआ है। तो हम देखते हैं, सुनकर वे दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए होते हैं और लियन जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा असतर्क हो चुका होता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि यू कह रहा होता है कि क्या कोई चुपके से यहाँ पर अंदर पहुँच चुका है। तो कैटगर्ल बताती है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, वह केवल एक मार्शल एम्परर लेवल का चूहा है। बस उसकी यहाँ पर खुद को छुपाने की जो हिडन टेक्निक है वह काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही शर्मनाक है। इतना कमज़ोर होने के बावजूद उसे ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से आई। और हम देखते हैं वह अपने फिंगर से स्पेस में एक जरा सा टैप करती है और एक वेब एनर्जी को रिलीज करती है जो लियन को टच कर पाती। उससे पहले लियन उसे स्पेस से निकलते हुए चिल्लाकर कहता है कि आखिरकार तुम किसे चूहा कहने की हिम्मत कर पा रही हो लिटिल कैट। और हम देखते हैं कि एलियन उन सभी को अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम लोग अपने पुराने फ्रेंड का स्वागत नहीं करोगे। तो इस तरह से तुम लोगों ने इस शानदार जगह को बनाया हुआ है क्योंकि यह तुम्हारा एक आर्टिफैक्ट भी है। और हम देखते हैं लियन को देखकर ये तीनों बंदे तो हैरान हो चुके होते हैं और इन लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होती है कि यहाँ पर लियन अचानक से इस तरीके से एंट्री मारेगा। और उसे देखने के साथ ही जो टेंगजी होता है वह बौखला जाता है, पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है कि लियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, अब तुम यहाँ पर आए हो तो सिर्फ मरोगे। और वह कहता है कि मैं सचमुच में सोच रहा था कि तुम्हें कहाँ ढूंढ कर मारूं, लेकिन हेवन ने मुझे यहाँ पर एक ब्लेसिंग के तौर पर तुम्हें भेजा है, आज तुम नहीं बचोगे। और हम देखते हैं लियन वहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, क्या मेरे लिए कुछ अच्छी चीज़ों का इंतजाम करके रखे हो ना। और हम देखते हैं उसे टेलीपोर्ट करते हुए देख यू जो होता है उसकी ओर भागते हुए कहता है कि यहाँ से भागने के बारे में तो सोचना भी मत। और वो भी अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल खोल के उसके बगल में पहुंच जाता है और अटैक करने वाला होता है। तभी हम लियन को देखते हैं जो कि अपने थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागता है बहुत ही तेज़ी से। और यू जो होता है वह बस अपने वेपन को चला पाता उसके पोजीशन में ही होता है कि लियन उसके बगल से बिल्कुल उसके वेपन से टच होते हुए निकल जाता है और टेंगजी के हाथों में जो ट्रेजर रखा हुआ होता है उसके ऊपर हम देखते हैं ठंडर एनर्जी को गिरते हुए, क्योंकि लियन उससे भी उस ट्रेजर को झपट चुका होता है। वहाँ से जाते हुए कहते हुए जाता है कि इस तरह के गर्म जोशी स्वागत के लिए तुम्हारा धन्यवाद, तुमने क्या अच्छा इंतजाम कर रखा है मेरे लिए, यह बहुत ही अच्छा था। और हम देखते हैं कि उसे वहाँ से जाते हुए देख वह बहुत ही तेजी के साथ घूमता है टेंगजी और कहता है कि लियन मैं हमारे हिसाब किताब को आज यहाँ पर चुकता करूंगा, चाहे वह पुराना हो या नया, आज यहीं पर वह सारा निपटारा हो जाएगा। और हम लियन को देखते हैं जो कि भागते हुए उस एसेंस को देखकर कहता है ये क्या, ये तो लिटिल किंग का एसेंस है जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। और फिर लियन उसकी ओर देखते हुए कहता है कि तुम मेरे पुराने दोस्तों में से एक हो जो कि अब मेरे मरते जा रहे हैं पुराने फ्रेंड्स, मतलब कि पुराने दुश्मन, तो तुम्हें जब तक यहाँ पर जिंदा रहने का समय मिला है उसका सही से उपयोग करो ना यार, और अपनी पावर बढ़ाओ, अगली बार हम मिलेंगे। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाते हुए उस ग्रास पे थोड़ा सा ध्यान देता है तो उसे कुछ यादें आते हैं और वह अपने मन में कहता है कि ये जो एसेंस है यह मेरे थंडर टेक्निक को रिफाइन करने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। और वो अपने मन में कहता है मुझे यहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए। और हम देखते हैं वो वहाँ से भाग पाता है उससे पहले ही यहाँ पर जो टेंगजी होता है वह अपने पास से एक अटैक को तैयार करके उसकी ओर भेजते हुए कहता है कि ग्रेट वॉइड क्रॉसिंग सील। लेकिन हम देखते हैं वह सील जो होता है एलियन से बस टकराने ही वाला होता है, बट टकराता नहीं है। और एलियन जो एनर्जी के फॉर्म में वहाँ से तितर बितर हो चुका होता है, बट उसकी जो एनर्जी होती है वह वहाँ के वॉल में जाकर टकराती है जिससे काफ़ी तगड़ा धमाका होता है। और जो यहाँ पर टेंगजी होता है वह भी समझ चुका होता है कि लियन बच चुका है उसके अटैक से, तो वह चिल्लाते रह जाता है, कहता है डैम लियन। और हम देखते हैं कि पीछे से वह फॉक्समैन यू बस उसके सामने पहुंचता है। तो जब वे लोग वहाँ पर शांत हो जाते हैं, कैटगर्ल कहती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि वह बंदा यहाँ से भाग जाए। और जो यहाँ यू होता है वह कह रहा होता है कि उसकी जो ठंडर टेक्निक थी ना वह बहुत ही ज़्यादा अजीब और खास थी। तो हम देखते हैं टेंगजी इनके सामने जाते हुए कह रहा होता है आखिरकार तुम लोग रुके क्यों हो, उसका पीछा करो, उसे पकड़ो। और वह चिल्लाते हुए उन लोगों से कह रहा होता है क्या तुमने नहीं कहा था कि वह बस एक छोटा सा चूहा है, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह डेमोनिक एरिया तुम्हारे कंट्रोल में है, तो कुछ क्यों नहीं कर रही हो। तो कैटगर्ल उसको ऐसे रिएक्शन देते हुए देख कहती उफ, आखिरकार तुम दोनों इंसान ही हो ना, लेकिन तुम दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। और फिर कैटगर्ल कहती है कि अरे आखिरकार हम क्या कर रही हो। तो यहाँ पर जो फॉक्समैन यू होता है वह कहता है कि यह जो डेमोनिक एरिया है ना वह इस जगह पर छुप तो सकता है, लेकिन इस जगह पर जो लगी हुई बैरियर सील है उसे तोड़कर इतनी आसानी से नहीं निकल सकता है, हमें उसे ढूंढना ही होगा किसी भी तरीके से। तभी कैटगर्ल को हम देखते हैं उसके कानों में कुछ और भी सेंस होता है और वह कहती है कि वेट, यहाँ पर वो पुराने वाले घुसपैठिए वापस आ चुके हैं कि वह पिछले बार वाले घुसपैठिए नहीं सुधरेंगे, उस ग्रुप को हमें किसी भी तरीके से खत्म करना होगा। उनकर यू कहता है कि वे छोटे कीड़े बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, लेकिन हमें किसी भी तरीके से यूएन को बिल्कुल भी भागने नहीं देना होगा। यूएन वही ट्रांसजेंडर जो कि इनके पीछे पड़ा हुआ था, लियन के पीछे स्पेशल तौर पे। और वह कहता है कि टेंगजी तुम उन पिछली बार के कचड़ों से निपटो, मैं और ली जाकर लियन का पीछा करेंगे। ये सुनकर टेंगजी कहता है कि व्हाट, और वह चिल्लाते रह जाता है कि आखिरकार तुम लोगों ने मुझे समझ कर क्या रखा है, क्या मैं केवल उन कचड़ों से निपटने के लिए ही काफ़ी हूँ और कुछ नहीं, और किसी काम के लिए नहीं। और ये बंदे उसके बातें सुनते भी नहीं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो टेंगजी को और भी इरिटेशन आता है, वो अपने सैनिकों को देखते हुए कहता है कि तुम कमीनों देर सवेर, मतलब अभी नहीं तो बाद में, तुम सभी को मैं अच्छी तरीके से अपने पैरों के नीचे कुछ लूँगा, पहले जल्दी यहाँ पर चलो और उन डेथ पैलेस के आए हुए कूड़ों को निपटाओ, वे बहुत बड़े मुसीबत बनते जा रहे हैं जो इस तरीके के एक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर लग रहा है कि कोई डेथ पैलेस से आ रहा है उस ट्रांसजेंडर को बचाने के लिए।
तो इस बात को सुनकर उसके सैनिक कहते हैं कि यस सर, हम अभी आपके पीछे आते हैं। और टेंगजी कहते रहता है कि इस बार हम उन्हें बिल्कुल भी भागने नहीं दे सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा सा समय बीत जाता है। उसके बाद हम कैटगर्ल को देखते हैं जो कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर यह मत बताना कि वह तुम्हारे सील को भी तोड़कर यहाँ से निकल चुका है। तो यह सुनकर यू कहता है कि इम्पॉसिबल, कभी यह पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वह इस सील को तोड़ नहीं सकता है, लेकिन उस सील को अगर यहाँ से तोड़ना चाहेगा, इस स्पेस एरिया को, और यहाँ से निकलना चाहेगा, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का उतार चढ़ाव होगा और काफ़ी शोर भी मचेगा। उससे तो हमें पता चल ही जाता। और यहाँ पर वह कहता है कि मुझे तो शक है कि वह अभी भी हमारे इस डिमोनिक एरिया के अंदर ही है। तो कैटगर्ल कहती है कि तुम्हें आखिरकार मालूम होना चाहिए, ये जो होली आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर हमारा ये एरिया बना हुआ है, या मेरे कंट्रोल में है और मेरी नज़र में है, वह यहाँ से बचकर बिल्कुल भी नहीं निकल सकता है। उसके लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। तो यह सुनकर यू कहता है कि मुझे मालूम है, लेकिन यह तब मैं मानता जब कोई और बंदा होता, लेकिन यहाँ पर यह लियन है, उसके बारे में कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर एक डिवाइन लेवल की आर्टिफैक्ट है जो आसानी से हमसे छुप सकती है। और साथ ही उसने यहाँ पर एक थंडर टेक्निक को भी सीख लिया जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वह हमसे भी उसे तेज बनाती है। और वह उसके फेस को याद करते हुए कह रहा होता है कि हमने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है, लेकिन फॉरफॉल गेट के रिसोर्सेज को उपयोग करते हुए और उनकी मदद लेते हुए। लेकिन वह कमीना लियन वो काफ़ी तेज़ी से अपने आप को ग्रो करता जा रहा है। अगर वह इस तरीके से बढ़ता रहा तो हमारे लिए काफ़ी बड़ा मुसीबत बन जाएगा। इसीलिए अगर हमने उसे आज यहाँ पर नहीं मारा तो वह हमारे डिमोनिक लैंड के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक खतरा बनेगा, जो हमारे हमेशा सर पर नाचता रहेगा। और साथ ही वह हमारे लिए अभी भी खतरा बना हुआ है। तो हम देखते हैं कैटगर्ल कहती है कि हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन वह किसी हिडन टेक्निक का उपयोग कर रहा है जिसकी वजह से वह हमारे इस एरिया के अंदर होने के बावजूद भी छुप पा रहा है। लेकिन उसे खोजा जा सकता है, बस हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। यह सुनकर फॉक्समैन कहता है कि हाँ, हम सिर्फ यहाँ पर अभी के लिए इंतज़ार ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और हम यह भी नहीं जानते हैं कि वह यहाँ पर अंदर किस लिए आया था और उसकी क्या इच्छा थी। मगर वह जब तक इस एरिया में घूमता रहेगा और इस एरिया के अंदर की ओर जितना आता जाएगा, तुम उसे आसानी से सेंस कर पाओगी। और उसने जो यहाँ पर थंडर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया है, उसकी एक लिमिट होती है। वह उसे यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम तक तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वैसा कर पाता तो वह यहाँ से बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं करता। ये सुनकर कैटगर्ल कहती है कि ठीक है, चलो हम लोग अभी फिलहाल यहाँ से चलते हैं। और हमें दिखाया जाता है वे लोग जब यहाँ पर चले जाते हैं तो लियन किसी सिक्कड़ वाले एरिया के किसी पर्दे पर टंगा हुआ होता है। और वहाँ पर टंगे टंगे वह अपने मन में कह रहा होता है, चूँकि यह जो पवित्र जगह है, यह जो होली एरिया है, इनके आर्टिफैक्ट का, इसे एक 9 टियर का जुआन लेवल का आर्टिफैक्ट कहा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर उनका जो आर्टिफैक्ट का लेवल है और मैंने जो आर्टिफैक्ट्स पहने हुए हैं उनकी लेवल लगभग सेम है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके ऑरा के बीच में छुपना आसान हो रहा है मेरे लिए और उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन टेंगजी ने जो यहाँ पर एक अजीब तरह के चक्रा का बात किया, चक्र वाले आर्टिफैक्ट का, जो कि उनके आर्टिफैक्ट को डिवाइन लेवल के उस आर्मेरियर को ठीक कर सकता है। क्या कोई वह सुपर ग्रेड की आर्टिफैक्ट थी, मरम्मत करने वाली, जो आर्टिफैक्ट्स को ठीक करती है? फिर तभी लियन का नज़र उस पर्दे पर टंगा होता है जहाँ से नीचे की ओर जाता है, जहाँ पर एक तंबू बना होता है। तो उस तंबू को देखकर वह कह रहा होता है कि क्या यह जगह किसी तरीके से स्पेशल है? लॉर्ड सांग है, वह यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है, अपनी पावर को बढ़ा रहा है, लेकिन मुझे इस जगह से बिल्कुल भी डिमोनिक क्यूआई का एसेंस महसूस नहीं हो रहा है। तो हम तभी देखते उस तंबू के सामने टेंगजी को आते हुए। तो वहाँ पर एक गार्ड होता है। तो वह गार्ड उसे देखकर कहता है कि सर आप। तो यार टेंगजी कहता है कि हाँ, यहाँ पर तुम काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद एल्डर चू, मुझे अंदर जाना है। तो यह सुनकर वो कहता है, वेल आप अंदर जाना चाहते हैं? तो यह सुनकर टेंगजी उसे घूर कर देखते हुए कहता है, वेल का क्या मतलब है? क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए रखा गया है, ना कि उन डिमोनिक क्लैन के लोगों के लिए? क्या तुम उनके नौकर बन चुके हो? तो हम देखते हैं ऐसा उसके व्यवहार को देखकर वह कहता है कि नहीं सर, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, आप अंदर जा सकते हैं। तो हम देखते हैं टेंगजी अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर सिर्फ मेरे आदेशों का पालन करो, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर कितना भी शोर शराबा हो, तुम्हें अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर कहता है कि ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि लियन वहाँ पर पर्दे पे टंगा होता है, कह रहा होता है यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। एल्डर चू नाम का वह व्यक्ति निश्चित तौर पर एक मार्शल सॉवरेन लेवल का बंदा है। इसके अलावा यहाँ पर कई अन्य भी कल्टीवेटर है जो कि उससे थोड़े कमज़ोर है, लेकिन उन लोगों ने भी अपने डिटेक्शन को चारों ओर फैलाकर रखा है और उसे नज़र रख रहे हैं कि हल्का फुल्का भी कुछ भी हुआ गड़बड़ तो वे लोग तुरंत ही इसे सेंस कर लेंगे। इसलिए मैं उस तंबू के अंदर नहीं जा सकता हूँ। तभी वह कहता है कि चलो, वह समय आ गया है। वो अपने वर्ल्ड वॉर मोन्यूमेंट को निकालता है और वहाँ से कहता है कि हाउ लियन, तुम्हारा समय है, तुम्हारी बारी है, चलो निकलो। और हम देखते हैं हाउ लियन जो होता है बहुत ही तेजी के साथ निकलता है और अपने पंच को तैयार करते हुए जाते हुए करा होता है, नमस्ते अंकल जी। और हम देखते हैं यहाँ पर अंकल जी वो जो गार्ड होता है वो कहता है, आखिरकार तू कौन है? क्या तू यहाँ पर अपने मौत को गले लगाने के लिए आ रहा है? लियन अपने तगड़े पंच को उसके ऊपर धरते हुए कहता है कि यहाँ पर मैं नहीं, तुम हो जो यहाँ पर मरने वाले हो बुड्ढे। और हम देखते हैं वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। हाउलियन कहता है, एक मिनट, ये क्या? इसने तो मेरे पंच को सह लिया, यह तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुड्ढा है, इसके हड्डियों में जान है। तुम तो मेरे बड़े ब्रदर से
तुम तो मेरे बिग ब्रदर से भी स्ट्रॉन्ग लगते हो। और हम देखते हैं तुरंत यहाँ से 9-2-11 होते हुए कह रहा होता है कि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर रात के खाने पर बुलाया है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, तुमसे मिलने का मन नहीं है। और वह भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि अच्छा हुआ मुझे यहाँ पर इसे मारने का काम नहीं, बस इनका ध्यान भटकाने का काम दिया गया है। और वह वहाँ से तेजी से निकलते हुए देख वह बंदा वहाँ से जाने लगता है, अपने उन बाकी साथियों को वहीं पर कहता है कि तुम चारों यहीं पर खड़े रहोगे और यहाँ पर इस जगह का गार्ड करोगे। तो देखते हुए लोग कहते हैं हाँ, और हम लियन को देखते हैं जो कि अब उस पर्दे से देखते हुए कह रहा होता है कि उनमें से जो 5 बंदे हैं वो भी मार्शल सोवरेन लेवल पर है, लेकिन अच्छा है कि उनका जो डिटेक्शन पावर है वह उतना खास नहीं है, उतना तेज नहीं है, तो मुझे अब समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और तुरंत तुरंत अंदर चले जाना चाहिए। और हम देखते हुए उस तंबू के ऊपर वाले एरिया से अंदर जाने लगता है, कहता है कि मुझे यहाँ पर इस जगह पर कुछ अजीब क्यों लग रहा है। और वह उसके अंदर देखते हुए कहता है कि ये क्या, ये तो जो अंदर की एरिया है ये बाहर की एरिया से बिल्कुल भी अलग स्पेस में बनी है, स्पेस के अंदर स्पेस हो रहा है, अलग ही यहाँ पर कांड है। और वो देखता है कुछ तो वह बिल्कुल ना तो हंस पाता है, ना खांस पाता है, ना ही कुछ बोल पाता है, क्योंकि यहाँ अंदर में ही कुछ अजीब सीन चल रहे होते हैं। जो टेंजी होता है वह उस ट्रांसजेंडर से सटा हुआ होता है, और वह जो ट्रांसजेंडर होता है क्या होता है, यंग मास्टर टेंग, इसका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप यहाँ पर इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो टेंग कह रहा होता है कि क्या मुझे सचमुच में तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है। तो वह कहता है ट्रांसजेंडर के सचमुच में मुझे आपके लिए इन पैरों को फैलाना होगा। देखते हैं यहाँ पर टेंजी उसके गर्दन को पकड़कर मतलब अजीब तरीके से पोजीशन में आकर उसे कह रहा होता है कि ये डिमोनिक क्लैन के लोग तुम्हारे बॉडी के अंदर मौजूद एक स्पेशल ब्लड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना चाहते हैं और तुम्हें यहाँ पर एक जानवर की तरह बांध कर रखे हैं और तुम्हें पाल रहे हैं। तो यह सुनकर वह ट्रांसजेंडर यूँ कहता है कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं तो मैं आपसे और भी काफ़ी कुछ करने को कहती, लेकिन आप क्या ही जाने एक औरत का दुख यह कैसा होता है, यह हमेशा से ही ऐसा ही होता है। तो हम देखते हैं इनके इन तरह के अजीबो तरीके बातें और इनके अजीबो तरीके के पोजीशन को देखकर लियन कर रहा था, मैं ये सब कुछ बकवास नहीं देख सकता हूँ, यह बहुत ही ज़्यादा घातक है बच्चों के लिए, इसे यहाँ पर ब्लर किया जाए। फिर हमें दिखा हम देखते हैं यहाँ पर उस ट्रांसजेंडर यूएन का जो पैर होता है वह धीरे धीरे ऊपर आ रहा होता है और टेंजी उससे सटा जा रहा होता है। तो यहाँ पर वह कह रहा होता है कि ट्रांसजेंडर मुझे खूबसूरत औरत के लिए इस तरीके से नियमों में बंधे हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है। तो यह सुनकर वह कहती है कि ओह यंग मास्टर, आप मेरे लिए इतना कुछ अच्छा सोचते हैं। टेंजी कहता हाँ, मैं तुम्हें हर दिन इस तरीके से उदास देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता हूँ। तो यह सुनकर वह कहती है कि क्या सच में, लेकिन मैंने इस पर कभी ध्यान क्यों नहीं दिया। तो वह कहता है कि यदि आप मुझ पर भरोसा करें तो हम इसे अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वह कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी देर और मुझे पकड़ो और मुझसे चिपके रहो और मुझे चूमो। हम देखते इस तरीके के सीन को देखकर लियन की आंखें बाहर आ जाती है, कहती है मैं नहीं देख सकता भाई। यहाँ पर उनकी आवाज़ें आ रही होती हैं कि हमारे प्यार को सच्चा मानते हैं तो अभी इस चीज़ को स्टार्ट करें। तो सुनकर वह कहती है कि ठीक है मैं अभी करूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लियन की आंखें यहाँ पर फटी जा रही होती है, लाल होती जा रही होती है, वो अपने मन में कर होता है मैं अपने यहाँ पर पेशेंस के खो रहा हूँ, अरे यार तुमने इसे बुरी हालत देखी है लियन, कंट्रोल करो खुद को। और हम देखते हैं यहाँ पर हुफ 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 की उफ हुफ की सिर्फ आवाज़ें गूंजती है और अचानक से लियन को एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है, मतलब दर्द में चिल्लाने वाली। तो फिर हमें दिखाया जाता है उस जगह के सीन को, जो टेंजी होता है वह उसके अंदर से एनर्जी को चूस रहा होता है और अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। और ये सब कुछ होते हुए देखकर वह ट्रांसजेंडर यूएन कहता है कि वाट आखिरकार ये क्या है। और हम देखते हैं यहाँ पर टेंजी होता है बहुत अजीब तरीके से हंसते हुए कह रहा होता है कि क्यों यूएन, मुझे बताओ कि अब तुम्हें यह चीज़ कैसी लग रही है, तुम इस टेक्निक को पहचानते हो ना, या हेवनली टेक्निक है जो कि डेथ पैलेस की यांग आर्ट है, डेथ यांग टेक्निक। और हम देखते हैं यहाँ पर यूएन को जिसकी हालत बहुत ही बुरी हो रही होती है और वहाँ आवाज़ आ रही होती है कि आखिरकार ये शक्ति मैंने अंततः प्राप्त कर ही ली। और हम देखते हैं यहाँ पर यूएन की बॉडी से एनर्जी उसकी निकल रही होती है और वह कह रहा होता है तुम टेंजी नहीं हो, आखिरकार बताओ तुम कौन हो। और हम देखते हैं यहाँ पर उस बंदे को जो कि सचमुच में टेंजी नहीं है, वो अजीब तरीके से डरावने तरीके से हंसते हुए कह रहा होता है, यूएन की आवाज़ आ रही होती है कि क्या तुमको मेरे भाई ने भेजा है। तो वह हंसते हुए कह रहा होता है कि यह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं यहाँ पर डेथ पैलेस तो हूँ जहाँ से तुम्हारा भाई है, लेकिन मुझे तुम्हारे भाई ने नहीं भेजा है। हम यहाँ पर यूएन की बॉडी की एनर्जी बस यहाँ पर चूसी जा रही होती है और उसके हाथ की हड्डियाँ और भी कमजोर होती जा रही होती है। तो यहाँ पर वह बंदा कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे भाई को पहले ही हजारों टुकड़ों में बांटकर कुत्तों को खिला दिया था, उसके बाद अब ये तुम्हारी बारी थी। हम देखते हैं उसके अंदर से वह अजीब पोजीशन में और भी एनर्जी को चूसते हुए पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा होता है कि हा यह बहुत ही ज़्यादा अद्भुत शक्ति है, तुम भाई यहाँ पर सचमुच में वाकई कुछ और ही चीज़ हो बवाल। कोई भी यहाँ पर आश्चर्य नहीं है कि डिमोनिक क्लैन के लोग तुम्हें यहाँ पर ब्लड एसेंस के तौर पर क्यों बांध कर रखे हुए हैं। जैसा कि तुम्हारी यह एसेंस पावर से मुझे उम्मीद थी, जैसे यह शक्ति खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम मेरी ओर से पूरी तरह से आज़ाद हो मरने के लिए। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी भाई की वह अनोखी शक्ति जिसे मैंने चूस लिया है, इसके बाद जब मैं तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से चूस लूंगा और उसे मर्ज करूंगा तो मैं एक मार्शल सोवरेन लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मेरी शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ने वाली है, अब तुम लोग मुझ पर यहाँ पर अपना बकाया कर्ज चुकता कर रहे हो। और हम देखते हुए अजीब तरीके से मतलब ठरकियों की तरह हंस रहा होता है और अजीब फीलिंग्स को फील करते हुए कह रहा होता है कि मैं तो बस एक यंग मास्टर था जो केवल अपने फैमिली की संपत्ति को उत्तराधिकारी बनना चाहता था, उसका मालिक, लेकिन मेरी दुश्मनी ने मुझे इस अंत तक धकेल दिया। जब मुझे यहाँ पर तुम्हारे
डेथ पैलेस का वह टोकन मिला तो मुझे एक आशा, एक किरण नजर आई कि मैं अपने बदले को ले सकता हूँ। लेकिन जब मैंने तुम लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया और तुम तक पहुंचा तो मैं जीता जागता एक नर्क में पहुंच चुका था। एक ऐसा नर्क जो कि तुम लोगों के लिए तो आम हो सकता है, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए जीता जागता एक कैद खाना था जिसमें उसे रोज तड़पाया जाता था। और हम देखते हैं इसकी इन बातों को सुनकर तो लियन के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि लियन जानता है कि डेथ पैलेस में क्या क्या कांड होता है। और यहाँ पर जो वह होता है यूएन वह कर रहा होता है तुम, और यहाँ पर उस बंदे की आवाज़ आ रही होती है जो कर रहा होता है कि जिन चीज़ों को तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत महान समझते थे उसके लिए उसे एक सामान्य व्यक्ति घिनौना नर्क समझता है। मैंने उस अपमान को सहा है रोज और समय का इंतजार किया उसे सहते हुए। आखिरकार मैं उस चीज़ में कामयाब हुआ और तुम्हारे क्लेन की वह अजीबोगरीब टेक्निक जिसमें मैंने मास्टरी हासिल कर ली, और ना सिर्फ उस पर हासिल की मास्टरी, उसके बाद तुम्हारे भाई की शक्ति को भी एब्जॉर्ब कर लिया तो, और साथ में तुम्हारे डेथ पैलेस पर भी अपना कब्जा बना लिया। लेकिन मैं जब वहाँ पर उस दुर्घटना से जूझ रहा था जिसे मैंने रोज सहा, उस पीड़ा को मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। वह मेरे जीवन भर की एक बुरी सपना बनी है। और हम देखते हैं लियन और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इस बंदे के साथ रोज वहाँ पर वो किया जा रहा था उस ट्रांसजेंडरों के साथ। और यहाँ पर उसकी आवाज़ें आ रही होती है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं अपने उस दुश्मन से जिसकी वजह से मैं इस नर्क के रास्ते पर चल पड़ा, यहाँ तक पहुँच गया। और हम देखते हैं वो अपने सर को ऊपर करके अजीब तरीके से हंसते हुए कह रहा होता है, यह ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बिल्कुल भी किसी भी तरीके के दोष को नहीं दिखाता है, मतलब इसे यूज करने पे कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप लोग किसी सुंदर आदमी को देखकर अपने दिमाग को नहीं खोते तो मैं उस जगह पर कभी भी अपने कब्जे को नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ के छोटे छोटे ट्रांसजेंडरों को होता होगा, उनको लुभाता होगा और उनकी ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपने टेक्निक्स को बढ़ाया होगा, पावर को। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे लियन बस इसी तरीके से देख रहा होता है और उसके पसीने छूटे जा रहे होते हैं। आवाज़ें आ रही होती है कि तुम्हारे मरने के बाद जिस अगले व्यक्ति को मैं मारना चाहता हूँ वह है जिसने मुझे इस नर्क के इस रसातल में धकेल दिया, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। और वह एक वैम्पायर की तरह हंसते हुए कहता है कि लियन तुम नहीं बचोगे। और हम फिर दिखाया जाता है राइटर के द्वारा नीचे लिखा हुआ आता है कि लंबे समय से लापता कॉकरोच, मतलब उसे कितना बार भी कुचल दो फिर भी जिंदा हो जाता है साला, और वह वापस आ चुका है और इसका नाम ली ई है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।